आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। और आज हम आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक सुन लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ताऊ जी थे जो बहुत परिश्रमी, मेहनती और किसान थे। वे बहुत मेहनत करते थे और अपने खेत गांव में सब लोगों से ज़्यादा ही अच्छा उगाते थे फसल अपना। तो उनका चना का खेत बहुत अच्छा, मतलब दाना वाना आया था और बहुत अच्छा हुआ था। खाना खाने के लिए जैसे ही वो दोपहर को घर गए तो उनकी पत्नी उनको खाना दे रही थी और वो खा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने कहा, अरे मुझे कुछ छत पर मैं गई थी कपड़े उठाने और मैंने देखा कि अपने खेत में एक दो जानवर दिखाई दे रहे हैं। आप जल्दी से जाकर देख कर आइए कि क्या हमारे खेत में जानवर घुसे हैं। ताऊ जी जल्दी जल्दी गए तो वो क्या देखते हैं, गांव के 2-3 लखेरे उनके खेत में घुसकर उनका चना उखाड़ रहे हैं। यह देखकर वो तो बहुत उनको गुस्सा आ गया और वे सोचने लगे, इन लखेरों को पकड़कर यदि मैं मारूं तो ये 3 हैं और मैं 1, और ये लखेरे कहाँ सोचने वाले हैं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कहाँ करेंगे। हो सकता है ये लोग पलटकर मुझे ना मार दें। यह सोचकर ताऊ जी सोचने लगे कि इन तीनों को सजा कैसे दूं, और ये तीनों तो लखेरे हैं, बड़े लोगों का इज्जत तो करना इन्होंने सीखा नहीं है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, उन तीनों लखेरों के पास गए और बहुत इज्जत से बोले, भाई साहब आप कौन हैं? तो एक बोला, एक लखेरा उसमें से बोला, मैं पंडित जी हूँ। फिर ताऊ जी बोले, अरे पंडित जी आप हमारे खेत में? अहो भाग्य हमारे जो हमारे खेत में पंडित जी पधारे। आप बैठिए, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, मैं स्वयं उखाड़ के आपको लाकर देता हूँ। आपको जितना खाना है आराम से खाइए। आपने मुझे एक बार आदेश कर दिया होता तो मैं स्वयं उखाड़ कर आपके घर पहुंचा देता। पंडित जी आप इतना मेहनत क्यों करते हो? वो पंडित जी बहुत खुश हुआ और वह चुपचाप मुस्कुराते मुस्कुराते खाने लगा। तभी वो दूसरे लड़के के पास गए और उससे पूछे, भाई साहब आप कौन हो? दूसरा बोला, मैं राजपूत क्षत्रिय हूँ इस गांव का। तो वो बोले, अरे क्षत्रिय जी आप? अरे मालिक आप ही लोग के बदौलत तो हम लोग हैं, आप तो हमारे मालिक हो। खाइए खाइए खाइए, जितना खाना है खाइए, आप बैठिए, मैं उखाड़ के लाके आपको देता हूँ। आप बस आदेश भर करिए, मैं सारा चना उखाड़ कर आपके घर पहुँचा दूंगा। मालिक साहब आप लोग ने इतना कष्ट क्यों किए? और चलिए कष्ट कर दिए, हमारे बहुत भाग्य कि आपने हमारा ही खेत चुना। इसके लिए एहसान कीजिए, बैठ कर खाइए और आगे हम उखड़वा के आपके घर भेजवा देते हैं। बस अब राजपूत जो छतरी था वो भी पूरा खुश। तब तीसरे लखेरे के पास गए और उससे पूछा, आप कौन? तो वह बोला, मैं गांव का नाई यानी हजाम। बस ताऊ जी ने क्या किया, उनके हाथ में एक लाठी थी, उस लाठी से 2 लाठी उस नाई को दिया। बोला, बेवकूफ चूतिया कहीं के, जब मेरे खेत में पंडित जी और राजपूत लोग खा रहे हैं तो क्या तू उसकी बराबरी कर रहा है? नौकर कहीं का, भिखारी कहीं का, तुम उनकी तुलना करते हो? तुम्हारी क्या हैसियत उन लोग के साथ बैठकर खाने की? और यह बोलकर ताऊ जी उस नाई को पीटने लगे। अब ये दोनों दोस्त देखने लगे और सोचने लगे, ताऊ जी ठीक ही बोल रहा है, ये गरीब भिखारी हम लोग की बराबरी करता है, जो हम लोग करते वही करता है, और दूसरे पे लाठी पड़ रही थी, इन दोनों को क्या फर्क पड़ता था? ये लोग मुस्कुरा मुस्कुरा कर चना खा रहे थे। बस ताऊ जी ने उस नाई को अच्छा से धुलाई कर दिया और वो वहाँ पर गिर पड़ा। उसके बाद धीरे से ताऊ जी उस राजपूत के पास गए, क्षत्रिय के पास, और पूछा, अच्छा आप क्षत्रिय हैं? तो वो बोला, हाँ। तेरा बाप ने दिया था बीज, तेरा बाप ने दिया था खाद, कि तू छतरी हो या कुछ भी हो, उससे मुझे क्या लेना देना? तेरे बाप के घर से आया है, मेहनत किया है। अरे मानता हूँ कि पंडित जी ने मेरे खेत में खाया तो खाया, क्योंकि वे हमारे पूर्वज लोगों की शुरू से हम लोग उनकी सेवा करते आए हैं, दान दक्षिणा करते आए हैं, उन्हें देने का हमारा हक बनता है। लेकिन तू तो छतरी है, तेरा क्या हक बनता है मेरे खेत में खाने का? मैं तो भूल ही गया था, मैंने तो तुझे पंडित जी के साथ साथ तुझे भी छोड़ दिया। ले, अब उसे भी, छतरी को भी लाठी से धुलाई करने लगे और ये छतरी बेचारा छटपटाने लगा। नाई देखकर खुश हो रहा था, ठीक है पिटा रहे हो तो, अभी मैं पिटा रहा था तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, अब समझ में आ रहा है कि पिटाई क्या होती है। वो कुछ नहीं बोल रहा था ना, ये पहले से ही पिटा चुका था तो वो क्या बोलता।
अब पंडित जी खुश हो रहे थे मन ही मन कि चलो छतरी और नाई तो पिटा रहे हैं, कम से कम मैं तो देवता तुल्य पंडित हूँ, मुझे तो ताऊ जी ने छोड़ दिया है। जब उस राजपूत को पीट लिए उसके बाद दोनों घायल हो चुके थे, अब लड़ने की हालत में वो लोग थे नहीं। उसके बाद आए पंडित जी के पास, पंडित जी को एक लाठी देकर बोलते हैं तू जजमान बनता है, बड़ा जजमान आया, और तेरा बाप पूजा पाठ करवाने आता है या तू आता है तो क्या फ्री में करवा के जाता है? ये एडवांस में मैं दूं? किसी का खेत उखाड़ते हो, बर्बाद करते हो, सोचते नहीं हो बेहुदे बच्चों। अब आज के बाद से तुम लोग सबके खेत में जाना, लेकिन ताऊ जी के पास मत आना। अब तीनों की जब अच्छे से धुलाई हो गई तो तीनों दोस्त खुश हो रहे थे कि चलो मैं अकेले तो नहीं पिटाया, कम से कम तीनों ने पिटाया। तो ताऊ जी ने तीनों में फूट डालकर बड़ी आराम से अपना बदला ले लिया। ये होता है दिमाग। ताऊ जी के दिमाग का तो क्या कहना। ताऊ जी तो रेगिस्तान में भी पैसे कमा लेते थे। वे कहते थे पैसा तो दुनिया में रास्ते में गिरा पड़ा है, बस उसे बीनने वाला होना चाहिए। लेकिन किसी को उसके बातों पे यकीन नहीं होता, बोलते थे ताऊ जी ऐसे ही बकते हैं। एक दिन ताऊ जी अपने पत्नी के साथ समुद्री जहाज से कहीं जा रहे थे और रास्ते में समुद्र जहाज डगमगाने लगा, बहुत जोर जोर से लहरें आने लगी, जैसे लग रहा था कि समुद्र जहाज अब डूब ही जाएगा। समुद्र जहाज के अंदर जितने लोग थे सब परेशान हो गए, सब भागा दौड़ी मचने लगा, सब इधर उधर चिल्ला रहे थे। तभी ताऊ जी ने कहा, अरे आप लोग क्यों चिल्लाते हो, आप लोग शांत हो जाओ, ये जहाज नहीं डूबेगा, आप लोग शांत हो जाओ, ये जहाज नहीं डूबेगा। फिर लोगों ने पूछा आप कौन हो? ताऊ जी ने कहा मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ और मैंने आज तक जितना भी भविष्यवाणियाँ किया है कभी गलत नहीं किया, सब के सब सही होते हैं। और आज भी मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ 100% सत्य होगा, ये जहाज नहीं डूबेगा। मैं अपनी तीसरी आंख से देख रहा हूँ कि यह जहाज नहीं डूबेगा। उसकी पत्नी अपने पति का मुंह देखे जा रही थी और सोचे जा रही थी, बाप रे बाप, ताऊ जी इतने बड़े ज्योतिषी हैं और आज तक इन्होंने मुझे नहीं बताया, ये तो बहुत बड़ा मुझसे राज छिपा कर रखा। फिर बेचारी चुपचाप उनका मुंह देखे जा रही थी। तभी धीरे धीरे वो जो लहर आ रही थी, जो तूफान चल रहा था, धीरे धीरे शांत होने लगा और जहाज जो डूबने वाली थी वो नहीं डूबी। धीरे से जहाज किनारे आ गया और सब लोग ताऊ जी के चरणों में गिरने लगे। जिसके पास जितना धन दौलत था, जितना पैसा था, उस हिसाब से सब लोग ताऊ जी को देने लगे। उसके बाद ताऊ जी के पास बहुत सारा धन दौलत हो गया, बहुत पैसा हो गया इकट्ठा। फिर ताऊ जी की पत्नी ने धीरे से पूछा, अरे आप इतने बड़े ज्योतिषी हो और आज तक आपने मुझसे ही नहीं बताया, आप तो बहुत बड़े गद्दार हो। फिर ताऊ जी बोले, वाह बुर्बक, मैं कौन सा ज्योतिषी हूँ, मैंने तो तुक्का मारा, बस लग गया। ताऊ की पत्नी ने बोली, अरे इतना बड़ा झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आता? जहाज डूब जाती तो फिर हम लोग क्या करते? ताऊ जी बोले, जब डूब जाती तो इसमें पूछने वाला ही कौन बचता कि मैं सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। बच गया तो तुक्का लग गया और नहीं बचा तो तुक्का मिट गया, तो इसमें मेरा क्या फर्क पड़ता। ताऊ की पत्नी मुस्कुराने लगी। अब मैं आपको एक और ताऊ की बात बताती हूँ जो बहुत मजेदार है। फिर ताऊ जी विदेश में घुस गए अपने बेटा बहू के पास। उनके बहुत दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पोती पोता थे। उसका बर्थडे था, इसीलिए ताऊ जी आए थे। बेटा बहू ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। उस फंक्शन में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ताऊ जी का एक आदत था, वो कहीं भी जाते एक लाठी लेकर जाते थे, क्योंकि गांव की आदत थी उनकी। बस उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग थे और उस प्रोग्राम में दर्द क्या होता है एक ऐसा टॉपिक था जिस पे सबको कुछ कुछ बोलना था और जो दर्द के ऊपर सबसे अच्छा टॉपिक बोलेगा उसको कुछ इनाम देना तय हुआ था। तो सब लोग बैठ गए, प्रोग्राम चालू हो गया। तो सबसे पहले एक डॉक्टर साहब आए और वह दर्द के ऊपर बोलने लगे कि जब मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है तो दर्द होता है। सबने कहा वाह वाह। उसके बाद एक शायर आए और वह उन्होंने कहा कि जब हम लोग शायरी कविता लिखते हैं
तो जब बार बार पक्तियाँ गलत हो जाती है और हम सोचते हैं गलत हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है, तो दिल को बहुत दर्द होता है। फिर एक आशिक आया, वो कहा जब कोई लड़की प्यार में धोखा दे देती है, बहुत टाइम से हम उसे चाहते रहते हैं और जब वो हमें धोखा देती है उस पे बहुत दर्द होता है। सब लोग जो भी वहाँ पर थे अपने अपने हिसाब से दर्द का व्याख्या कर रहे थे। यह सुनकर ताऊ जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अंदर ही अंदर वे सोच रहे थे ये सब क्या बकवास कर रहा है सब, इन लोगों को क्या दर्द के बारे में नहीं पता, इन लोगों ने कभी दर्द नहीं देखा, सुख चैन से जी रहे हैं तो इन्हें दर्द का ही एहसास नहीं है। गांव में चलो तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। बस ताऊ जी से सब कोई बोले, वहाँ पे जितने लोग थे सब बोले अरे ताऊ जी बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनका ज्ञान अनुभव कुछ हम लोग से अधिक ही होगा, तो इनसे भी पूछ लिया जाए कि दर्द क्या होता है। सबने कहा हाँ हाँ ठीक है, ताऊ जी से पूछा जाए। बस ताऊ जी ने कहा लेकिन मैं बोलूँगा उसके बाद कोई बुरा तो नहीं मानोगे, मैं तो सबको उदाहरण दे दूंगा दर्द का और सब मान जाओगे, मगर मेरी बातों का कोई बुरा तो नहीं मानोगे। सबने कहा नहीं नहीं, हम लोग बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर ताऊ जी ने अपना लाठी उठाया और सबको दो दो लाठी कस कस के जमाई, सब आह ऊह चिल्लाने लगे। और तब ताऊ जी ने पूछा पता चला दर्द क्या होता है? असली दर्द इसको कहते हैं जब एक इंसान को चोट लगती है और उसके दिल से आह निकलता है या माई रे बाप निकलता है, असली दर्द यही होता है। अब समझ में आई आप लोग को दर्द क्या होता है? सब लोगों ने कहा हाँ ताऊ जी हम लोग समझ गए असली दर्द क्या होता है। दर्द का उदाहरण आपने सबसे अच्छा दिया, आप ही इस प्राइज के हकदार हो। तो आप लोग को ये कैसा लगा? अब लोग भी समझ गए कि दर्द क्या होता है। तो नमस्कार, हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।